दोस्तों आज हम ज्योग्राफी की बात करेंगे और हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी टेट हो, बैंक हो, लेखपाल हो, तो सभी के लिए ये वीडियो कारगर होने वाला है। प्लीज़ 5 मिनट का वीडियो है, टाइम निकाल के एक बार रिविजन के तौर पर जरूर देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। तो भारत की सीमा से 6 देश लगे हैं। ठीक है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो जो जल सीमा है वो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना जो डिफरेंस है वो है 5.5 घंटे का। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? जो स्थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और दोनों का ध्यान रखना है कि जो स्थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है और जो मुख्य भूमि की जो तटरेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों समूह सहित कितना है? तो 7,516। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? ठीक है, तो 28.8% पे ठीक है पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% है। ठीक है, बट आप लेटेस्ट डेटा जरूर देखिएगा एक बार। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य हैं। एक बार आप मैप जरूर देखिए। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अभी हमने 8 राज्यों के नाम भी बताए थे। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है जो भूमध्य रेखा के निकट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की सबसे छोटी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। भारत का कौन सा भू आकृतिक प्राचीन भाग है? तो प्रायद्वीप का पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जो पूर्वी समुद्र तट है उसको हम कोरोमंडल के तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? तो प्रवाल के द्वारा हुई थी। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अंडमान सागर में है न्यू मूर द्वीप। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम जो द्वीप है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो द्वीपों की संख्या है 36 यानी कि 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 द्वीप हैं जहाँ पर मानव रहता है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल है लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? ठीक है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, तो 7 है। इनका एक बार डेटा करंट देख लीजिएगा। किस देश के साथ निमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, किस राज्य को पहले नीफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।